किसी को हो सकता है। और दूसरी बात ये, सारे रोगों का कारण और निवारण लगभग कुल मिला के लगभग एक जैसा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लगभग एक जैसा ही। तो उन चीज़ों को सारे को सीखना है। ये एजुकेशन कैंप है। ये एजुकेशन कैंप में जैसे क्लास लगती है, वहाँ सब बच्चों ने क्लास में आके बैठ जाना, ऐसे आप लोगों ने क्लास जैसे शुरू हो यहाँ आ जाना। अभी भी जो लोग इधर उधर बैठे हैं यहाँ आ जाएं, खाली पट्टी कुछ नहीं करेगी। आप ये सोचे कि पट्टी हमने लगा ली तो हो गया, नहीं करेगी। एक पट्टी कुछ नहीं करेगी, एक पार्ट है, एक छोटा सा आपका। ये आपके रोग यहाँ है ब्रेन में, और वो इतने वर्षों से यहाँ चिपका हुआ है। यहाँ इतने वर्षों से, पिछले कई कई जन्मों से चिपका हुआ ये रोग है यहाँ। उसको निकालना, जड़, उसने जड़ पकड़ रखी है यहाँ। दवाइयों से आप कहाँ ठीक होने वाले हो? 100 जन्मों तक, क्या 1000 जन्मों तक भी नहीं ठीक होने वाले। इसलिए उस जड़ को अंदर से निकालना है, और वो जड़ तभी निकलेगी जब आप ध्यान से बैठ करके हर एक चीज को समझेंगे। धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे करके कटेगी। धीरे धीरे करके आपका बॉडी, माइंड एंड सोल प्योर होंगे। धीरे धीरे करके वो निकलेगी अंदर से। सारी दुनिया से सबसे कठिन काम स्वस्थ है। शरीर को स्वस्थ करना सबसे कठिन है, सबसे कठिन। बाकी सब काम आप कर लोगे, रात को भी जाग लोगे 12 बजे तक, 2 बजे तक, इंग्लैंड अमेरिका चले जाओगे धन कमाने के लिए, सारे काम कर लोगे। लेकिन स्वस्थ कमाते समय आप फुस कर जाओगे, वहां आपकी ताकत काम नहीं करेगी। इसके पीछे आपके कर्म है जन्मों जन्मों के। सच्ची बात तो ये है, वो जो कर्म हमारे होते हैं वो हमें करने नहीं देते, वो हमारे को इसको अपनाने नहीं देते। मन में कोई ना कोई भाव आ जाता है, कभी इधर घूम करे। कुछ लोग तो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उनके मन में क्या भाव आता है? फटाफट सामान ले लो, फिर भीड़ हो जाएगी, सामान नहीं मिलेगा। ये भावना भाव है मुद्दे। ये गड़बड़ तो यहाँ है ना। सामान लेने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बस ऐसे। इसलिए बात को समझना है। आप लोगों ने पट्टी सबने लगा ली। पट्टी लगाने का क्या फ़ायदा आपको अनुभव हुआ? कोई फ़ायदा बताएगा, फिर हम फायदे बताएंगे क्या है। किसी को अनुभव हुआ पट्टी लगाने का कोई फ़ायदा? नहीं हुआ अनुभव? बताओ थोड़ा, आप लोग भी तो बताओ। हम तो परिवार की तरह रह रहे, कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि वे हम लोग। हाँ जी, यहाँ आके बताइए। हम लोग जैसे आप वैसा मैं हूँ, ऐसा ही समझिए। मैं आप जैसा ही हूँ, ठीक है? बिल्कुल खुल करके बोलना, जैसे अपना परिवार में भाई के साथ, पिता के साथ रहते हैं, ऐसे खुल करके बोलिए, बिना किसी झिझक के। हाँ जी, बोलो। लगभग 2 महीना हुआ मैं किसी के साथ आया था यहाँ पर। उन्होंने कहा था चलो कहीं भी जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा थोड़ा सा। मैंने ये आशा नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक तो ब्लड प्रेशर से पीड़ित था, 15 साल से गोलियाँ खा रहा था, और यही सोच रहा था कि ये जहर मैं खा रहा हूँ तो ये मेरे को सारा ख़राब कर देगा। ये मुझे डायबिटीज़ भी बनाएगा और मेरा गुर्दा भी ख़राब करेगा, मुझे हार्ट अटैक भी करेगा, क्योंकि ये मैं 15 साल से जहर खा रहा हूँ तो जाए कहाँ। दूसरी बात यह है कि मुझे कोरोना हो गया था। 1 महीना तक मैं पीड़ित था। डॉक्टर से मैं दवाई ले रहा था। डॉक्टर ने ढेर सारी स्टेरॉइड की दवाइयाँ दी मुझे, नाक से भी सूंघाया था मुझे, और मुझे आँख में भी प्रॉब्लम हो गया था। मेरा पूरा पेट खराब हो चुका था, कुछ भी काम नहीं करता था। मैं समझता था मेरे पेट में क्या हुआ, सब चीज़ तो पचता था, लेकिन क्या था कि पेट में लैट्रिन जाता था तब भी ताकत लगाना पड़ता था, गैस बनता था, खाना नहीं पचता था, कभी इसबगोल की भूसी लेता था, कभी आयुर्वेद की दवाई लेता था, कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा था 2-3 महीना से। अच्छा, दूसरा मुझे ये ल्यूकोडर्मा भी हुआ है,
वो 15-20 साल से दवाई ले रहा हूँ ल्यूकोडर्मा का। पैरों में काफ़ी हो गया है, तो काफ़ी परेशान था मैं। तो लेकिन मैंने देखा कि 1 महीना मतलब जिस दिन से जैसे आज आया हूँ वैसे ही मैं आया था, और 1 हफ्ता में नापा तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म, ब्लड प्रेशर कहीं था नहीं। काफ़ी मैंने उसको छोड़ने की कोशिश किया था, कभी आयुर्वेदिक दवाई लेकर, कभी किसी तरह से, कभी अल्टरनेटिव, तो लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं करता था, और घुमा फिरा फिर वही गोली खानी पड़ती थी उसको, छूटता नहीं था गोली। लेकिन ये ऐसा जगह है या ऐसी सिस्टम है या जो भी है, जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही मैंने किया, उसमें भी कुछ भी कोताही नहीं बरता, और 2-3 बार पट्टी लेता हूँ, पीठा का रस पीता हूँ, और वो काढ़ा पीता काढ़ा जो है वो पीता हूँ। तो एक तो पेट मेरा सही हो गया बिल्कुल से, पेट में जो भी सिस्टम थे वो सब चालू हो गए, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार टॉयलेट जाता हूँ और लैट्रिन जाता हूँ तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता मुझे, उठते ही तुरंत सारा पेट साफ। अच्छा, इसके अलावा मुझे दिमाग का भी प्रॉब्लम हो गया था कोरोना के कारण से, तो मैं दिमाग वाले डॉक्टर के पास गया। 2-3 महीना से दवाई दे रही थी वो, तो उसने 2 महीना का दवाई दिया था मुझे। तो मैंने जो है 1 महीना तो दवाई छोड़ दिया, 1 महीना खाया था तभी मैं आ गया था यहाँ पर। तो 1 महीना दवाई मैंने छोड़ दिया, वो खाया ही नहीं, मैंने लिया था 2-2.5 हज़ार रुपये दवाई लिया था दिमाग के लिए। तो मैं समझ रहा था वो कह रही थी महीना भर 6 महीना चलेगा, घबराना नहीं, ठीक हो जाएगा आपका। तो उसने अपॉइंटमेंट दिया था 1 नवंबर का, मैं गया ही नहीं, और मैं जाने ज़रूरत पड़ी और सब चीज़ ठीक हो गया। मैं तो कहता हूँ कि 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी थे, उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि उसका निचोड़ परोपकार है पूर्णाय पापाय परपीडनम, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो गुरुजी जो कर रहे हैं, इनके चिंतन में मैंने देखा कि हमेशा हमें गुरुजी से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, अभी 2-3 बार 1-2 बार मिला हूँ बस, लेकिन मैंने उनके विचारों से, उनकी बातों सुन करके मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर चिंतन में हमेशा परोपकार ही रहता है, परोपकार का ही हमेशा चिंतन करते रहते हैं, किसी का बीमारी को कैसे दूर किया जाए। तो ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है, जो भी है जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और दूसरा जैसे ये है कि जैसे रामायण में पढ़ते हैं कि केवट था, तो केवट जो है वो राम का पैर धो करके ले गया, अपने पूरे परिवार को उसको पिलाया और उसको बांटा सबको पीने के लिए। तो ऐसे ही जैसे आप लोग भी जाए, मेरा संदेश यही है कि आप लोग भी जाइए और अपने परिवार को ये ज्ञान पिलाइए ताकि उनका भी भला हो और गुरु जी का जो संदेश है वो आगे जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको दवाई नहीं दी तो इलाज नहीं हो। आपका ये सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, आपने पानी की पट्टी लगाई, आपके सारे रोगों का इलाज हो रहा है। ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, ये आपके पेट के अंतर के अंग हैं। जब आप पानी की पट्टी, ये सारे ही वाइटल ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर में। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये तो सब आप जानते हो ना, लिवर होता है, इंटेस्टाइन है, छोटी है, बड़ी है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन होते हैं आपके अंदर में। नीचे किडनी होती है पीछे की साइड में, और यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें बूंद बूंद करके पेशाब जो है इकट्ठा हो जाता है। देखो परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना बनाई है। अंदर ना डस्टबिन लगा रखे हैं ईश्वर ने, हमें परेशानी ना हो। और देखो कितना अद्भुत टेक्नोलॉजी है, सिर्फ भोजन से, फलों, सब्जियों, रोटी से ये सारे शरीर के अंग बनते हैं। है कोई टेक्नोलॉजी किसी के पास? तो फिर उसके आगे नतमस्तक क्यों नहीं होते?
उसके आगे नतमस्तक क्यों नहीं होते? क्या मालिक, तेरे से बड़ी टेक्नोलॉजी और तेरे से बड़ा विज्ञान दुनिया में कहाँ है? उसके विज्ञान को क्यों नहीं जीवन में फिर धारण करते? फिर क्यों इधर उधर भागते? जो आपके पेट के अंदर अंग में है, जब आप पेट पर पानी की पट्टी लगाते हैं देख लो अब आप क्या हो रहा। और जब जाएंगे तब यही लोग कहेंगे मैं ठीक नहीं हुई। बातें हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम हमारे इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य की हमें परवाह ही नहीं तो भगवान भी क्या करे? फिर कहते हैं ठीक है, जब तेरे को परवाह नहीं तो फिर भोगता रहे। और सबसे ज़्यादा परेशान वही है। अभी भी देखो, हमारी मेहनत तभी सफल है जब आप हमारे साथ जुड़ के बैठेंगे। अगर आप यहाँ बैठे हुए घर के साथ बैठे हो तो वह घर का ही काम है, यहाँ बैठने कोई फायदा नहीं। जब मन आपका वहाँ तो और कुछ नहीं तो आगे आके यहाँ बैठ जाओ, कम से कम बात तो नहीं होगी। फ़ोन कर दो बंद। तो जो इतने हमारे पेट के अंदर ये ऑर्गन है, क्या होता है कि हमारी गलतियों के कारण ये अंग कमज़ोर हो जाते हैं और अंतड़ियों में, पेट के अंदर में मल जम जाता है, गंदगी जम जाती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन रहती है आप लोगों को, गैस बनती है, एसिड बनते हैं पेट के अंदर थैली में, डाइजेशन वीक हो गया, तेजाब बनने लग गया। जब आप पानी की पट्टी लगाते हैं तो पेट में इतना पेट ठंडा हो जाता है, नाभि के 4 इंची ऊपर और नीचे लगाई ना तो पेट ठंडा हो गया वहाँ पर चारों ओर से। तो जहाँ पर भी ठंडक होती है वहाँ पर कोई भी लिक्विड हो वो श्रिंक करके सुकड़ के वहाँ इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी ठंडा हो। ये तो आप साइंस में विज्ञान का वो समझते हैं कि एक्सपैंड करता है गर्मी से, हर चीज़ गर्मी से एक्सपैंड करती है और ठंडक से वो सुकड़ती है, श्रिंक करती है। तो जो हमारा ब्लड है उसमें एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है पूरी बॉडी में, तब तो वो एक जैसा रहता है बॉडी में सर्कुलेशन। अब जिस जगह पर आपने पानी की पट्टी लगा के उसको ठंडा कर दिया तो ठंडा होकर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा आ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। वहाँ पर पेट में अंगों में जो ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडक है, वहाँ पर आगे ऊपर भी गर्म है, ऐसा नीचे भी गर्म है। तो वहाँ फास्ट होने के कारण तो उन अंगों को ज़्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। आपके लीवर को, इंटेस्टाइन को, पैंक्रियाज को, जो आपको शुगर होती है तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो उनका फंक्शन फास्ट हो जाता है, वो तेज़ी से काम करने लग जाते हैं। एक बात तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि वहाँ की गर्मी जो बढ़ी हुई होती है, हमने पहले कोई दवाइयाँ खाई, हमने गलत भोजन खाया, हमने कुछ भी जो, तो वो सब हमारी आंतड़ियों में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो पहले पेट में जाता है, पेट में जा कर के कई प्रकार के एंजाइम, पाचक रस उसमें मिक्स होते हैं, अच्छी तरह तैयार होता है। परमात्मा ने शरीर की रचना बहुत सुंदर बनाई है, इतने सेंसर ऐसे अंदर में लगते हैं। भोजन पहले मुंह में पहले तो मिक्स होता है, वो कुछ सलाइवा वगैरह जो हैं वो मुंह के अंदर में मिक्स होते हैं और जैसा भोजन है उसके अनुसार ही वो रस निकलते हैं हमारे ये मुंह के अंदर में। ऐसे पैदा की ईश्वर की रचना। फिर वो तैयार होकर फिर वो दूसरा ही बार डाइजेशन हमारे फिर पेट में होता है, फिर वहाँ पर जाकर एंजाइम निकलते हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं, अमीनो एसिड, वो वहाँ जा कर के निकलते हैं। वहाँ निकल के फिर उसको मथ करके तैयार किया जाता है उसको, जैसे रोटी पकाने के लिए आटे को गूंद के तैयार किया जाता है रोटी बनाने के लिए, ऐसे ही उस भोजन को उसका रक्त बनाने के लिए उसको तैयार किया जाता है पेट में। उसको तैयार करने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। एक बार आपने भोजन खा लिया तो उसमें क्रिया शुरू हो गया। आपने दोपहर का भोजन खाया था, अंदर सब मचना शुरू हो गया, आपको नहीं पता।
आपके अंदर में बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा, वही तो काम करता है, आप थोड़े करते हो। कौन सा रस निकलना, क्या ये आपका समझ छोटा मोटा विज्ञान है क्या? आज तक भोजन से रक्त का निर्माण पूरी दुनिया का विज्ञान नहीं कर सका, आपको मालूम है ना? पूरी दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई बड़ा डॉक्टर रक्त का निर्माण आज तक नहीं कर सका। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, नहीं तो फैक्ट्रियां लगती ब्लड बनाने की। डोनेशन कैंप ना लगते, फैक्ट्रियां लगती। और अगर फैक्ट्रियां ब्लड बनाने की लग जाती तो जिसका लीवर खराब हो जाता तो लीवर को काट करके वो फेंक देते और रोज एक बोतल ब्लड की अपना चढ़ा लो और जयराम जी की, कोई मरता ना बंदा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि, साइंस, विज्ञान जो समझ है वो वहां तक ईश्वर के विज्ञान को नहीं समझ सकती। अगर ईश्वर के विज्ञान को समझना है तो उसकी साधना, तपस्या, उसकी शरण में जाकर के तपस्या साधना करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगी, क्योंकि वो देगा हमें समझ, तब आएगी समझ। आप सोचे भी काले अक्षर किताबें पढ़ करके ले लेंगे तो सारी दुनिया ले लेती, तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी। दुनिया इतनी एजुकेटेड पड़ी है, बड़े बड़े लर्न जजेज हैं, वकील हैं, बहुत दुनिया पढ़ी लिखी है, लेकिन शरीर से वो भी दुखी है। बड़े बड़े डॉक्टर भी शरीर से दुखी हैं, उनकी भी समझ में बात नहीं आ रही। शरीर को काट लिया, देख लिया, लेकिन वो बनाने वाला जो है वो उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ज्ञान हमारे गुरु जी के पास था, इसलिए उनको वो एक महान संत हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो उन्होंने दिया वो कोई दे नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं उस चीज का। तो जब हमारे पेट के अंदर में यहाँ पानी की पट्टी लगाई, सिंपल पानी की पट्टी, और पानी के अंदर में भी वो ईश्वरी शक्ति है, परमात्मा का बनाया हुआ पानी, 70% पानी है हमारे शरीर के अंदर। तो इस भाग के अंदर जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जब भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है, अगर आंतड़ियों में गर्मी बढ़ गई है तो वो क्या होता है कि लगभग 35 फुट लंबी हमारी आंत है, ऐसे करके 35 फुट लंबी आंत है, अंदाजन से 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 35, किसी 40 भी हो सकती है, इतनी लंबी आंत है वो, ऐसे पाइप की तरह अंदर मुच्छा मुच्छा होकर हमारे पेट में पड़ी, जैसे आप इसमें देख रहे हो। अब इतनी बड़ी आंत में से वो भोजन आगे सरकता जाता है, ऐसे धीरे 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 सकता। वो 18 घंटे में जो हमने आज भोजन खाया वो मल द्वार तक पहुंचता है स्वस्थ व्यक्ति के। जिसकी आंत थोड़ी कमजोर है वो 20 भी लग जाते हैं, 22 भी लग जाते हैं, 24 भी लग जाते हैं, लेकिन 18 घंटे में लगभग वो वहां तक पहुंचता है। उसकी स्पीड एक फिक्स स्पीड है स्वस्थ व्यक्ति की। जो बीमार है उनके तो निकलता ही नहीं, 2-2 दिन नहीं निकलता, क्योंकि उनकी छोटी आंत जो है वीक हो गई, और दूसरा मल अंदर चिपक गया, चिपकने के कारण, क्योंकि इंटेस्टाइन बॉडी का जो सिस्टम है हमारा वो खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, अंग्रेजी में कह दो डैमेज हो गया। आप कोई भी शब्द उपयोग कर लो जो आपकी इच्छा। अब उसके अंदर में कुछ गर्मी बढ़ जाती है, हीट, एक्सेस हीट हो जाती है हमारी आंतड़ में, या तो हमने दवाइयाँ खाई या गलत भोजन खाया। तो एक्सेसिव हीट से उस भोजन के अंदर में 30-35 फुट जब वो ऐसे चलता है तो उसके अंदर जितना पानी होता है, लिक्विड होता है, वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है। कुछ तो इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व कर लेती है पानी को, उसके अंदर रसों को ऑब्जॉर्व करके उसको रक्त में कन्वर्ट करना होता है, ब्लड फॉर्मेशन करनी होती है। और कुछ जो है गर्मी के कारण वो जो पानी है वो ड्राई हो जाता है। 2 काम होते हैं, एक तो उस रस को ऑब्जॉर्व कर लिया अच्छी तरह, और दूसरा वो ड्राई हो गया गर्मी बढ़ने, तो मल जो है वो सूख के हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। उसके जो है रोड़े जैसे बकरी की मिंगने होती हैं, ऐसे मल बन जाता है। तो ऐसे मल चिपका हुआ मना वो बाहर निकलता नहीं, बड़ी आंत में चिपक जाता, जाके हार्ड हो जाता है। और जब हम लोग 15 मिनट आधा घंटा बैठे रहते हैं मल त्यागने के लिए, जोर लगाते हैं पूरा, तो वो हार्ड मल जो होता है ऐसे पत्थर जैसा बना,
तो जो एनस का जो पाइप है बड़ी आंत का, उसके चारों ओर वो सॉफ्ट होता है, वो एक तो रगड़ खा के उसको खरोच करके बाहर निकलता है, और या फिर जो है निकलता ही नहीं है, वहाँ पर जाए तो उसको कहते हैं कंस्टिपेशन हो गई। तो जब हम पानी की पट्टी लगाते हैं, पानी की पट्टी उस गर्मी को कम करती है, मल को सूखने नहीं देती, ड्राई नहीं होने देती। पानी की जो पट्टी हम लगाते हैं पेट के ऊपर, एक्सेसिव जितनी हीट है वो पानी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, पानी की पट्टी ऑब्जॉर्व कर लेती है, गैस वगैरह भी नहीं बनती। तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण थोड़ा डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव हो जाता है, हमें भूख भी लगने लगती है। सो इस प्रकार से इस पानी की पट्टी के हमें लाभ होता है, पैंक्रियाज भी काम करने लग जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज शुगर बढ़ी हो या तो पानी की पट्टी लगा लो, आपकी तुरंत ही शुगर काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे गले पे पट्टी लगाते हैं हम लोग, गले में आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स आपके यहाँ हैं, यहाँ वोकल कॉर्ड है आपके यहाँ पर, तो ऐसे जब आप यहाँ लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स में फास्ट हो जाता है, तो आपका थायराइड ठीक होने लगता है। थायराइड जो है वो हमारे को आयोडीन की कमी, भोजन के अंदर कमी हो जाती है, तो इसलिए हमारे थायराइड ग्लैंड्स काम नहीं करते हैं, जो हमारी बॉडी की शेप को कंट्रोल करते हैं। आप देखते हो हमारे शरीर के अंग सब एक जैसे तो नहीं है ना, कहीं से मोटा है कोई, कहीं से पतला बनाया भगवान ने, और बड़ी इंजीनियरिंग से बनाया है कि कहाँ पर हमारा वजन ज़्यादा है, जहाँ हमारा ज़्यादा वजन उसको मजबूत बनाया है, और जहाँ थोड़ा वजन कम है उसको थोड़ा हल्का बनाया है, ऐसे डिजाइन किया है हमारा। तो उन सब की मोटाई चौड़ाई लंबाई उतनी ही रहनी चाहिए, उसको हमारे थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो कोई मोटा हो जाता है, ऐसे कोई पतला हो जाता है, शरीर के अंग की शेप बिगड़ जाती है हमारी। सो इस प्रकार से जब हम पानी की पट्टी वहाँ लगाते हैं तो हमारे ग्लैंड्स, गले के जितने भी वहाँ पर ऑर्गन हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, गले के अंदर आवाज़ भी हमारी ठीक हो जाती है, गले में दर्द होता है तो वो भी ठीक हो जाता है हमारा। फिर हम एक पानी की पट्टी सिर पे लगाते हैं। अब सिर दर्द हो रहा है, आपके अंदर कुछ गैस चली गई, अंतड़ियों में सड़न थी, गैस बन रही थी, वो इंटेस्टाइन में से वो नसों में भी तो चली जाती है ना गैस, क्योंकि जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है जो, वो जो हम लोग भोजन खाते हैं उसको रस को ऑब्जर्व करती है। अगर उस भोजन के अंदर सड़न आ गई, सड़ रहा है अंदर पेट में, अंतड़ियों में गैस हो गई, तो वो गैस को भी ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो गैस भी चली जाती है बीच में, तो वो गैस सारी नसों में जा रही, सिर को भी चढ़ जाती है, सिर भारी हो जाता है, हमारा सिर दर्द करने लगता है। तो जब हम सिर को लगाते हैं पानी की पट्टी इकट्ठी साइमल्टेनियसली लगाते हैं तो वो गैस भी रिलीज हो जाती है, कुछ ना कुछ निकल जाती है हमारे यहाँ से, और यहाँ रक्त का संचार तेज हो जाता है, मस्तिष्क में भी ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारी कुछ सिर में दर्द है वो ठीक हो जाता है, थोड़ी मेमोरी पावर हमारी ठीक हो जाती है थोड़ी, उससे सिर में भारीपन है वो ठीक हो जाता है हमारे सिर में, इसलिए हमें बहुत ही रिलीफ तुरंत इमीडिएटली मिल जाता है। मेडिसिन हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें केवल इन चीज़ों की जानकारी और ज्ञान होना चाहिए कि हमें हवा का उपयोग कैसे करना है, पानी का उपयोग कैसे करना है, मिट्टी का उपयोग कैसे करना है, आकाश तत्व का कैसे करना है, सूर्य की रोशनी, इनकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो शरीर में कोई कष्ट आ गया उसको कौन सी चीज़ खाएं जिससे कि वो हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि इस भोजन के अंदर ही हमारे दवाइयों मेडिसिनल इफेक्ट्स भी रखे हुए हैं परमात्मा ने। अभी एक सज्जन मुझे अभी आके कह रहे मेरा बीपी हाई है, कौन है, जरा हाथ खड़ा करना, जरा कहाँ थे, किधर बैठे हैं, इनका बीपी हाई था 200 कह रहे थे, हो गया मेरा, देखो वो सो रहे हैं, सो रहे हो ना, आगे आ जाओ, देखो सो रहे हैं। हमारे आगे यही परेशानी है कि अभी वो सो रहे हैं, अभी क्या ना जब उठेंगे फिर कहेंगे मेरा बीपी हाई है, मैं सारा कुछ बता दूंगा ना, फिर कहेंगे मेरा बीपी हाई है,
कितना था बीपी आपका? 208, 106 इनका बीपी था। अब पानी की पट्टी लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो भोजन हमारा कम करने वाला धनिया, हरा धनिया, उसको अगर आप पीस करके चटनी बना लेते हैं, पानी उसमें मिला करके अगर वो पी लेते हैं हरा धनिया का, तो तुरंत ही आपका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा। जितना हो सकता है उतना नॉर्मल आ जाएगा। डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा आपका। अगर हरा धनिया ना मिले, सूखा धनिया उबाल करके उसको पी लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर घर में नींबू रखा हो तो नींबू पी लीजिएगा। नींबू भी खून को पतला करता है, धनिया भी खून को पतला करता है। और कोई भी पत्तेदार सब्जी का रस ले लेंगे, वो भी खून को पतला करती है। कोई भी अगर जो मिले, मूली खा लेंगे, मूली भी ठीक है, गर्मी को ठंडक देती है, खून को भी पतला कर देती है, साफ कर देती है। तो कहने का मतलब बीपी हाई हो गया तो आपने जो चीज़ें आपके किचन में है, जो मौसम के अनुसार ईश्वर ने हमें प्रदत्त करी हैं, सब्जियां, फल वगैरह, उनमें से ही जो चीज़ें बीपी को कम करती हैं वो चीज़ें खानी हैं। और जो चीज़ें बीपी कम हो, डाउन हो, नॉर्मल करती हैं वो चीज़ें खानी हैं आपको। उसको खाने से आप ठीक हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत क्या है बेवजह। हमारे को चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए हम लोग दवाई खाते हैं। और दवाई फिर वो आपको पता है केमिकल है, और वो केमिकल है तो हमारे दूसरे अंगों को ख़राब करती है। आप बीपी की दवाई खाएंगे, खाते खाते देखना आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी। किडनी के साथ फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम के साथ आपको कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसे करके आपके शरीर में कोई ना कोई रोग बनता रहेगा और शरीर के अंग खराब होते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और आप सोचेंगे जी हम लोग दवाई खा रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर से लिए दवाई खा रहे हैं, कंट्रोल है दवाई खाना। सो इस प्रकार से हम लोग धोखे में फंस जाते हैं और फंस करके हमने इस शरीर का नाश कर लिया। कहने को हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वास्तव में हम लोग मूर्ख हैं, या कहिए हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं है। मूर्ख शब्द थोड़ा बुरा लगता है, मुझे भी कोई मूर्ख कहे अच्छा नहीं लगता, वास्तव में तो है ही, था ही मूर्ख में। तो मुझे तो खुशी होती है आज मुझे कोई मूर्ख कहे तो, क्योंकि था ही तो उसे क्यों बुलाएं, क्यों उसको जो है एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट करते हैं हम तो, भाई थे ही ऐसे। तो इसलिए हम वास्तव में अपना विनाश कर रहे हैं। अगर हम लोग ठीक से जीवन जिया होता तो हम लोग खुद भी क्यों रोगी होते और हमारा परिवार भी क्यों बीमार होता, हम सारे खुशहाल ना होते क्या? क्योंकि हमने ठीक से नहीं जी रहे, इसलिए सारा परिवार हमारा बर्बाद है, बीमार है, रोगी है, हम लोग दुखी हैं। किसी भी बीमारी से हमारा छुटकारा नहीं होगा। इसलिए हमें संतों महात्माओं, इन गुरुजनों की बात को सुनना पड़ेगा। वो हमारे हित के लिए है और सुन करके उसको जीवन में अपनाएंगे, तब हम इस भयंकर जो संकट है इस समय हमारे पूरे परिवार, देश पर, विश्वास पर, तब हम उस संकट से बचेंगे। सच पूछो तो संत महात्मा आने वाले संकट से पहले ही हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। 15 सितंबर 1921 में गुरुजी का जन्म हुआ, 1921 में। अब आप देख लो कि ये कोरोना वगैरह का जो इस समय भयंकर हमारी दुर्गति हो रही है, उसको 30, 40, 50, 60 साल पहले से ही हमें बचाने के लिए वो उपदेश करते रहे। पहले से ही इस विज्ञान का उपदेश हमें देते रहे कि हम बच जाएं, क्योंकि उनको मालूम होता आगे क्या होना है। लेकिन हम लोग सोए रहते हैं, देखी जाएगी जब होगा। अगर अभी भी आप अपने परिवार में किसी नौजवान को, किसी बच्चे को कहो कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, मत खाओ, आप लोग ऐसे करो, तो वो आपको सीधा यही जवाब देंगे कुछ नहीं होता, ये सारे ही खाते हैं, जब होगा देखा जाएगा। वो भी यही जवाब देंगे। हम उस समय सोए रहते हैं और जब होता है तो फिर हमारे से कुछ नहीं होता,
ना हमारी बुद्धि काम करती है, ना पैसा काम करता है हमारा, ना हमारी जानकारी सिफारिश काम करती है, कोई भी कुछ काम नहीं करता हमारा। हमारी अकल, चतुराई, धन, सारी जान पहचान सब धरी की धरी रह जाती है, कुछ काम नहीं आती है। हमें कह देते हैं भैया वहाँ पार्क में बैठ जाओ, अंदर नहीं आना किसी ने, और वहाँ पर 2 लाख रुपया जमा कराओ, वहाँ से ब्लड लेके आओ, ये दवाई। भागे भागे दौड़ते हैं हम चरखी की तरह, जाते फटाफट ला के फटाफट 2 मिनट में पैसे जमा कराते, करवाए जाओ करवाए जाओ, होना कुछ नहीं है, करवाए जाओ। इसलिए ये कितना कीमती एक एक इसका विद्या ज्ञान है, इसकी कीमत आपको जब जाग जाएंगे तब समझ में आएगी। अभी जो सोए हुए हैं, इधर बात करें उधर बात करें, अभी उनको जागरूक करनी, अभी जागे नहीं, ऐसे ही सोच रहे, ऐसी बात है। सो ये 3 पट्टियां हैं, ये आपको खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। खाना खाने के बाद लगाने में आप सोचे कोई नुकसान होगा, नहीं होगा, क्योंकि बल्कि खाना खाने के बाद लगाएंगे डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर तेज हो जाएगा, इसलिए जल्दी डाइजेस्ट होगा। आगे आप घंटे 2 घंटे बाद खुद ही लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। इस पट्टी को लगा करके आप टब में भी बैठ सकते हैं, पानी के टब में भी। अब आगे जाकर आपको बताएंगे कैसे बैठना है, ठीक है। तो भोजन खाने के बाद आपने इस चीज़ का कर लिया अनुभव, अब हम आगे थोड़ा और आपको जानकारी देते हैं। ये पट्टी आप दिन में, आजकल सर्दी का मौसम है, तो आप दिन में 2-3 बार जब भी आप लगाएं चाहें लगा सकते हैं, 4 बार भी लगा सकते हैं। जिनको कब्ज रहती है वो इस पट्टी को 3-4 बार 5 बार लगाएं दिन में। आजकल सर्दियां हैं, टब में बैठने में थोड़ा सा ठंड लगती है आप लोगों को, इसलिए आप लोग ठंड में अगर ना बैठ सकें, ज़्यादा आपको ठंड लगे, कपकपी लगे, तो आप लोग खाली पट्टी से काम चला लो। इस पानी की पट्टी को ठंडे पानी में ही भिगोना है, ताकि पेट की गर्मी निकले, ब्लड सर्कुलेशन ठंडी पट्टी से ही चलेगा। गर्म करके लगा ली तो बॉडी टेम्परेचर हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं लगाने। बॉडी टेम्परेचर पे आपने पट्टी लगा ली तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट ठंडी पट्टी से होगा। ऊपर भी गर्म है, नीचे भी गर्म है, इसलिए ठंडी पट्टी लगानी है पेट के ऊपर, और गर्मी अंदर की ठंडी पट्टी लगाने से ही निकलेगी। तो ठंडी पट्टी लगा करके इसको, अगर आपको सर्दियों में ठंड लगे तो इसके ऊपर कोई सूती कपड़िया या कोई शॉल वगैरह इसके चारों ओर लपेट लीजिएगा, ताकि उसको ठंड बाहर की हवा ना लगे। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी, कपकपी नहीं लगेगी। आधे घंटे तक वो जितना उसने गर्मी को ऑब्जर्व करना था अंदर में ब्लड से, उतना कर देती है। उसके बाद में पट्टी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है ठंडे से, तो फिर उसके बाद वो काम नहीं करती। इसलिए आधे घंटे या 20 मिनट बाद आप पट्टी को खोल करके सुखा दें, धो करके। कभी भी आप लगा सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन पुरानी रहती है, 10 साल की, 20 साल की, रोज़ जिनको चूर्ण लेना पड़ता है, जिनको जो है अनीमा लेना पड़ता है, वो पट्टी को रोज़ लगाएं 3-4 बार। अगर आप लगाकर पानी में बैठ जाएं, स्पाइनल बाथ ले लें, या आप अपना हिप बाथ ले लें, कटी स्नान ले लें, तो और भी अच्छी बात है, वो और भी ज़्यादा प्रभावकारी, सारी गर्मी को निकाल देगा। कितने लोग आप में से बैठे हैं जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज थी, बिना अनीमा के कभी उनको मोशन नहीं होता था, कई रोज़ सवेरे शाम अनीमा लेना, लेकिन उन्होंने पानी की पट्टी लगाई, टब में बैठे, उनको नॉर्मल मोशन शुरू हो गया। आप में से कोई व्यक्ति है ऐसा जिसने अनुभव किया हो, जिसको इतनी पुरानी कब्जी हो और ठीक हो गया हो? कोई है आप में से? कोई नहीं है? किसी का हुआ है तो बताइए, हुआ है? इनका अनुभव सुनिएगा, तो ऐसे ही आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। जैसे सभी को नमस्कार, मैं पानीपत से अन्नू आई हुई हूँ। 1 महीना मैं अगस्त में यहाँ पहले रुक गई थी, तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी दवाइयाँ 3 साल से लगातार ले रही थी।
दिक्कत क्या हुई थी, मैं टीचिंग में हूँ, कोऑर्डिनेटर इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो वहाँ सिर दर्द शुरू हुआ था सबसे पहले। खाना पीना कुछ भी होता था, सिर दर्द शुरू हो जाता था। खाना जैसे नॉर्मल खाना होता है उससे भी, कोई मैंने जंक फूड नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं खाया था। तो सिर दर्द से शुरुआत हुई, वहाँ से फिर दवाइयों की शुरुआत हो गई साथ साथ। मैं ज़्यादातर योगा से जुड़ी हुई हूँ, योगा भी 5 साल से करते आ रहे हैं। तो बिलीव नहीं करती थी कि दवाई लें। सबसे पहले कोशिश करते थे कि आयुर्वेदिक नुस्खे ले लें, होम रेमेडी कर लें, घरेलू तरीके कर लें, किसी से कुछ भी पता चलता था वो कर लेते थे। लेकिन मुसीबत ये आई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर उल्टियाँ शुरू होते होते बढ़ गया, दवाइयाँ नहीं ली तो अल्सर भी बनना शुरू हो गया। तो थोड़ी थोड़ी दवाई का सहारा लेना पड़ा। पहले होम्योपैथिक शुरू की। होम्योपैथिक शुरू करने के बाद नहीं आराम लगा। डेली जो है हमारी डॉक्टर हैं वहाँ पानीपत में, सुधा जी हैं, वो मेरे टच में रहती हैं। वो कहती थी अब होम्योपैथिक ऐसे नहीं लेते, एक कोर्स होता है, वो ऐसे नहीं लेते कि जब कोई दर्द हो दवाई हो तो हम बता दें आपको। उन्होंने अच्छा गाइड किया लेकिन मुझे रिलीफ नहीं हुआ। फिर आयुर्वेदिक, ऐसे आयुर्वेदिक में भी तरीके अपने अपने करने और फिर नहीं आराम मिल रहा था। अल्सर इतना बढ़ गया था, ये गले से लेकर पेट तक यहाँ पर जख्म होता था, पानी भी नहीं पिया जाता था। वेट 60 था मेरा और अब मेरा वेट भी रिड्यूस हो गया था। 37 वेट आ गया था। अभी वेट होना बाकी है, वेट नहीं हुआ अभी गेन, लेकिन रिलीफ काफ़ी मिला है। और फिर उसके बाद होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ऐसे चलते चलते आ गए मेडिकल साइंस में, इसमें जो एलोपैथिक होती है उसकी गोलियां शुरू हो गई। फिर गोलियां शुरू होते होते 8 गोली पर आ गई मैं। 8 गोली एक दिन में लेनी होती थी, अल्सर की, एसिड की, डाइजेशन की, खाना खाना है और उबली हुई सब्जियां, ये सब शुरू हो गई। फिर किसी दिन मुझे यूट्यूब पर पता चला एनएलएस रोहिणी में जो चल रहा है, वहाँ से मेरे को पता चला। मैंने यूट्यूब का सहारा लेकर पेठे का जूस शुरू कर दिया। काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे उससे, पेठे के जूस से। फिर वो एनएलएस में मैंने जाना चाहा, लेकिन वहाँ का थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। करते करते लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में नहीं जा पाई, इस चक्कर में नहीं हो पाया। फिर मुझे यहाँ का गुरुजी का, दीप खुराना जी ने बताया कि गुरुग्राम में, मैं बहुत थैंक करती हूँ उनका कि वो मुझे यहाँ लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर मुझे गुरुजी की शरण में लेकर आए और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट शुरू किया इन्होंने, उस टाइम भी मैं खा नहीं पा रही थी। शुरू किया इन्होंने, पेठे का जूस ही लेती थी सिर्फ मैं, और कुछ नहीं पता था मुझे। यहाँ जैसे काढ़ा वगैरह शुरू किया, स्टार्टिंग में काढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद पेठे का जूस 10-11 बजे देते थे। इन्होंने मुझे हर एक चीज़ का बताया, शीशम के पत्ते का, इस तरह के जूस मुझे बताए। फिर मैंने इनके अकॉर्डिंग जैसे भी शुरू कर दिया, दिन में खाना, रात को खाना, जैसे भी इन्होंने शुरू करवाया। सबसे बड़ी बात चमत्कार की हुई कि मैं 3 दिन हुए थे आए को, मेरे को गुरुजी ने खाने के साथ, सलाद के साथ ड्राई फ्रूट भी शुरू करवा दिया और मुझे कोई एक भी बार उल्टी नहीं आई, एक भी बार मुझे एसिड नहीं बना, एक बार भी। तीसरे दिन, सिर्फ अभी तीसरा दिन हुआ था मुझे आए को, मैं 5 दिन के लिए रुकने के लिए आई थी सिर्फ। लेकिन जब इतना अच्छा माहौल मिला, इतने अच्छे गुरुजी मिले, इतना अच्छा गाइडेंस मिले, तो स्कूल से भी ऑफ ले लिया मैंने। स्कूल से मैंने 1 महीना में यहाँ लगा कर गई, 1 साल के लिए मैंने ऑफ ले लिया। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मतलब मन भी चेंज होता है और अपनी साइंस की नॉलेज भी होती है। कितनी गलतियाँ हम करते हैं किचन में भी, मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि कितनी अच्छी ज़मीन पर आप, पावन ज़मीन, पवित्र धरती पर आ गए हैं। ये आपके कर्मों का फल है कि यहाँ जो पहुँचे हैं ना, विश्वास करेंगे तभी कुछ मिलेगा। और आजमा कर, हमारे यहाँ गुरुजी के कहने से नहीं, जब भी आप करेंगे विश्वास कर कर और आजमाएं, खुद आप अपने आप यहाँ आकर फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर पाएंगे कि वाकई में इस साइंस में सबसे बड़ी साइंस है भगवान की साइंस। तो तीसरे दिन जब इन्होंने ड्राई फ्रूट मेरा शुरू करवाया, कोई वोमिट नहीं हुई। उसके बाद से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई, खाना भी शुरू हो गया और शाम का खाना, रात का खाना जैसे भी शुरू किया। आज वो दवाइयाँ मेरी बिल्कुल साइड हैं। जनवरी से लेकर अभी तक मैंने सिंगल कोई गोली नहीं खाई, एक भी गोली नहीं खाई बिल्कुल भी, किसी भी टाइप की, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम रेमेडी भी।
घरेलू जो नुस्खे मैं करती रहती थी, कुछ भी देखा तो मेरे को अच्छा लगता था कि ये करना चाहिए, वो भी नहीं करती अब मैं। जो घर में खाना बनता है सबके लिए, घर का माहौल भी चेंज हो गया, मन भी अच्छा हो गया, और अब ऐसा लगता है कि हम लोगों को बताएं। इतना थोड़ा बहुत जो सीखा जब मैं किसी को बताती हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, वो भी मुझे कुछ ब्लेसिंग देते हैं, दुआ देते हैं कि आप बिना दवाई के कितना अच्छा बता देते हो, हमें भी इस जगह का पता बताओ। वो भी तैयार हो जाते हैं कि ऐसी जगह आपने, मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह मैंने तो देखी नहीं है कि कलयुग में कोई इतना मानव सेवा का कार्य कर रहा हो। आज सबको पैसा बटोरने पे लगे हुए हैं सब, कि यहाँ से पैसा आ जाए, चाहे नेचुरोपैथी में भी हो, सबको ये लगता है कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ तो बदले में मुझे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ से सीखकर हमें ये लगता है कि नहीं, जब यहाँ गुरुजी ने हमें जब ज्ञान दिया है, निःशुल्क दिया है, तो हमारा कोई ड्यूटी नहीं, हमारी कोई राइट नहीं बनता कि हम वहाँ से पैसा लें, कुछ भी लें। मन अपने आप चेंज हो जाता है, खुद मन नहीं करता कि हम वहाँ पर कुछ पैसा लें इसके बदले में। तो इस चीज़ के बारे में सीखें अच्छी तरह और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। जो हम खाना पीना चेंज करेंगे, देखो 2 चीज़ें हैं। अगर आप जीभ का टेस्ट देखना चाहते हो तो डॉक्टर हैं, अगर आप शरीर को देखना चाहते हो तो गुरुजी हैं। 2 रास्ते हैं आपके सामने। अगर आप जीभ को देखेंगे तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, तो एक रास्ता वो है, दूसरा रास्ता अपने शरीर को, और ज़रूरी सबको पता है शरीर है। शरीर गुरुजी ने बताया कि अमूल्य धन है, तो ये बार बार मिलता नहीं है। आज आपने देखा होगा करोड़ों रुपया लेकर भी, कोरोना में सबने सीख ही लिया होगा, करोड़ों रुपया लेकर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पैसे लेकर घूम रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो भगवान की ऑक्सीजन क्यों ना हम अच्छी तरह सदुपयोग करें ना इसका। सुबह सुबह उठकर इसका वायु स्नान किया करें, सूर्य स्नान किया करें। जो गुरुजी शिक्षा देते हैं एटलीस्ट हमें वो तो सीखनी चाहिए ना। बुक है यहाँ पर अवेलेबल है, उस बुक से पढ़कर हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा है, गुरुजी की शरण में 1 महीने में 2 महीने में आया करें, जहाँ से भी आते हैं। मैं पानीपत से अकेली आई हूँ, हाँ मेरे साथ आए हैं भाई बंधु, वो लेकर आए हैं मुझे, मेरे साथ ही आए हैं एक फैमिली। पहले दीप खुराना जी लेकर आए थे, मतलब कैसे थैंक करें। हम छोटी सी चीज़ के लिए आपस में थैंक करते हैं और इतने बड़े परमात्मा को भूल जाते हैं कि इतनी सब चीज़ें हमें दे रहे हैं और हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उनका। कितनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग। ये चीज़ें हमें सीखनी है यहाँ पर आकर, कि जो गलतियाँ अभी तक हम कर चुके हैं एटलीस्ट हम आगे जाकर ना करें। बच्चे भी हमें देखते हैं, सबके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो सब हमें देख रहे हैं। अब मेरी बिटियाँ हैं, 2 बिटियाँ हैं मेरी, वो भी सीख गई हैं ये वाली साइंस। वो भी कहती हैं पेट पर पट्टी लगाओ चमत्कार करो, सिर पर पट्टी लगाओ चमत्कार करो। वो ऐसा कहती है। छोटी बेटी मेरी 5th क्लास में है, वो भी यही सीख गई है। मेरे ड्रॉअर में सारी दवाइयाँ रखी हुई थी, वो बताती अपनी फ्रेंड को कि सिर में दर्द हो रहा है ना, सिर पर पट्टी लगा लो ठीक हो जाएगी। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन पर बताती है। तो अच्छा एनवायरनमेंट लगता है, अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो फ्री में है, फ्री में देने में क्या दिक्कत है। अभी परसों की बात है, मेरी मेड के हस्बैंड है, वो बहुत सीरियस थे। मेरे घर में अनीता मेड आती है, तो वो कहती है, वो रोने लग गई मेरे सामने कि मैं क्या करूं, और मेरे हस्बैंड को शुगर बहुत ज़्यादा है, 470 शुगर है, तो मैं क्या करूं, जगह जगह धक्के खा चुकी हूं, आप कुछ बता दो। मेरे पास अपना ही काढ़ा था, शुगर वाला काढ़ा भी नहीं था, मैंने उसको उसमें से काढ़ा दे दिया। 3 दिन उसने किया, वो खुशी खुशी आ गई मेरे पास। कहती है कि ना भाभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप मुझे वो काढ़ा लेकर ला कर दें, शुगर वाला काढ़ा भी ला कर देना आप जब जाओगे, और मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ। उसका इंटरेस्ट बन गया मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड जब ठीक हो गए हैं। एक गरीब इंसान देखो कितना खुश हो रहा है, जिसका पैसा जो है वो कैसे कमाती है, कैसे लगाती है, वो इतनी खुश हो रही है। तो हम लोग भी तो ऐसा ही सीख सकते हैं ना, कि हम लोग भी तो मेहनत करते हैं और हम क्या करते हैं, जाकर डॉक्टर को दे आते हैं। जितने मांगते हैं उतने देने पड़ते हैं, कोई खुश होकर तो देता नहीं है। फिर हम लोग क्यों नहीं सीखें, हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं कि हम लोग फ्री में भगवान की शिक्षा का, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके। अब आजकल मूली आई हुई है, आप में से कितने लोग डेली मूली खाते हैं? ना के बराबर, कुछ ही है, मतलब 5-10 लोग। तो हम कितनी गलती कर रहे हैं जो फ्री
अनार महंगा है, सेब महंगा है, उसकी तरफ दौड़ेंगे। जो सस्ती भी है, उपयोगी भी है, उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल होता है। अनार खा रहे हैं, फ्रूट लेकर जा रहे हैं, तो जो चीज़ भगवान ने हमें दी है उसका उपयोग करना सीखें। आजकल के अकॉर्डिंग जो गुरुजी बताते हैं, जिस भी बीमारी में वैसा वैसा हम उपयोग करना सीखें और अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं, अच्छा बनाएं, उपयोगी बनाएं। हमारे को देखकर पड़ोस में भी कोई पूछे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, इतनी दिक्कत थी आपको। तो मुझे भी कमेंट मिलते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट सारे अच्छे मिलते हैं कि कैसे ठीक हुए आप। पूरे 10-11 महीने से एक भी गोली नहीं ली आपने, अब कैसे ठीक हो गए आप। पार्क में मैंने जाना बंद कर दिया था, योगा करवा रही थी, तो जब खुद ठीक ना हो तो कैसे आइडल बने। खुद ठीक होना ज़रूरी है। पार्क में अब योगा करवाती हूँ तो सब पार्क में अच्छा महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि आप कहाँ। अब मेरी कॉलोनी में बुढ़ेड़ा ये दर्शन आश्रम का नाम फेमस हो गया, अच्छे से सब जानते हैं, सब जानते हैं। कहाँ जा रहे हो? गुड़गांव में। अच्छा, दर्शन आश्रम में। वो मुझे कहते हैं दर्शन आश्रम में, तो कितना अच्छा लगता है। देखो, एक अच्छी जगह का प्रचार हो रहा है। आप भी दिल से जुड़ें, दिल से ये साइंस सीखें और अपनाएं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है आज से, और अपने मन से ये सोच लें कि हमने गोली नहीं खानी, कुछ नहीं होगा हमें, कोई भी आपने दवाई खानी ही नहीं है। मन में सोच लें। जो दिक्कत है यहाँ पर हैं, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, डेली योगा करें, अपने आप को 4-5 बजे उठने के आदी बनाएं, रात को टाइम से सो जाएं, भगवान में ध्यान लगाएं। फिर उसके बाद नाश्ते में आप परांठियाँ, रिक्वेस्ट है, बंद कर दें। आज से ही अपने मन में सोचें कि हमें जीभ चाहिए या शरीर चाहिए। जिसने 2 चीज़ों में से एक चीज़ सोच ली तो वो ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को सोच कर चलें कि मूली का परांठा बढ़िया है या कच्ची मूली अच्छी है। वो चीज़ें अपनाएं जो गुरुजी बताते हैं। धन्यवाद। चलिए, अब हम लोग शरीर के अंदर में गंदगी कैसे जम जाती है इसकी आप जानकारी लीजिए। अन्नू बिटिया ने काफ़ी सीखा, ये ठीक हो गई है, उसकी तो खुशी है। पूरी तरह तो नहीं मैं समझता अभी ठीक हो, लेकिन 50-60-70% ठीक हो गई है और आगे करेगी वो भी ठीक होगी। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि आगे जाकर इसने और भी लोगों को सेवा करी है। ऐसे ही अच्छी चीज़ों को हमें सारे समाज में फैलाना है। जो बुरी चीज़ें फैल चुकी हैं, गलत धारणाएं फैल चुकी हैं, जो भ्रम फैल चुके हैं, ये रोग ठीक नहीं होता बिल्कुल भी। अस्थमा ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होगी कभी भी, ये घुटने ठीक नहीं होंगे, चेंज करवा लो। ये जो भ्रांतियाँ, किडनी ठीक नहीं हो गई इसको, ये जो भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं, सारी भ्रमों को सबको निकालना है समाज के अंदर से। ये निकलेगा कैसे? जब आप ठीक हो जाएंगे, ठीक होके एक आप मॉडल बन करके, एक एग्जाम्पल बन करके जब समाज के सामने जाएंगे, वो देखेंगे आपको, तो उनका भ्रम, अज्ञानता का भ्रम अंदर से निकलेगा, तब निकलेगा अंदर से। सो अब हम आपको बताते हैं पहले शरीर के अंदर में गंदगी कैसे इकट्ठी होती है आज इस सेशन के अंदर में। फिर आपको आगे पूर्ण कैसे स्वस्थ होना है, 5 दिन का जो 4 दिन का कैंप है, उस दिन के करते करते फाइनल तक आपको पहुंचा देंगे। जो हम लोग भोजन खाते हैं, सबसे पहले तो भोजन में गलतियां होती हैं। वो भोजन जो है, वो जो भोजन हमारे शरीर के लिए बना है वो भोजन नहीं खाते हम लोग। थोड़ा